केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के बाद अब विपक्षी दलों के सुर मिलने लगे हैं और केजरीवाल के समर्थन में मायावती अखिलेश एक ट्रैक पर आ गए हैं। पहले अखिलेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, जिसके बाद फिर मायावती ने भी उनका समर्थन किया। ऐसे में समर्थन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या ये समर्थन सियासी तौर पर 2024 में तमाम समीकरणों को बदल कर रख देने वाला होगा। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला, जिसको लेकर केजरीवाल ने एक आवाज लगाई तो अखिलेश यादव से लेकर मायावती भी मानो संग आ गए समर्थन के लिए। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को अध्यादेश जारी किया, जहां केंद्र सरकार के इस कदम के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष से समर्थन मांगा था, जिसके बाद केजरीवाल के लिए अखिलेश यादव और मायावती मानो दौड़े चले आए। जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है, ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक अन्याय का भी। भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सीट पर उसकी करारी हार होगी, इसलिए जनता से पहले से ही बदला ले रही है। यह अध्यादेश के नाम पर जनादेश की हत्या है। और इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई, जहां बीएसपी चीफ भी सपा प्रमुख के सुर में सुर मिलाती नजर आई। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि केंद्र व दिल्ली सरकार में आपसी अविश्वास, असहयोग व टकराव से आम जनहित प्रभावित हो रहा है, जबकि दिल्ली को इनके बीच आपसी सहयोग से विकास, जनहित व जन कल्याण की बेहतरीन मिसाल होना चाहिए। दोनों के बीच अंतहीन टकराव दुखद है। हालांकि मायावती इसमें केंद्र सरकार पर उस तरह से हावी नहीं हुई, लेकिन इसे एक तरह से केजरीवाल के लिए समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए आपको अब अध्यादेश के बारे में बताते हैं। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अब उपराज्यपाल को दे दिए हैं और इसी के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इसके 3 सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के सीएम के अलावा मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। ऐसे में इस फैसले को दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने वाला बताया जा रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज यूपी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।